दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, बिहार की राजनीति को अगर देखें तो उठापटक लगातार जारी है। बयानों के बाद जो बयान आ रहे हैं, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ये काफ़ी गौर करने वाली है। लगातार बयानबाजी शुरू हो चुका है और इधर देखें तो उपचुनाव के भी जो परिणाम धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं, वो भी बड़ा चिंताजनक हो सकता है उनके लिए, जो पार्टी की तरफ से अपना दावेदारी बना रहे थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की जो वरीय कहें नेत्री हैं या पूर्व लोकसभा जो अध्यक्षा रही हैं मीरा कुमार, वो अब सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। दरअसल बात चल रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। वो कह रही हैं कि अब तो इस गठबंधन के सहयोगी के रूप में है नीतीश कुमार, तो फिर ये मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है। कई इसके पर सवाल उठाए गए हैं, कई बातें कही गई हैं, लेकिन इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पेच कहाँ लग रहा है। आज इसी बाबत बात करेंगे हम। हमारे साथ आरएलएम के नेता हैं परमानंद सिंह जी हैं और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। परमानंद सिंह जी, बहुत स्वागत आपका चौकस। धन्यवाद आपको। पूर्व जो लोकसभा स्पीकर रही हैं मीरा कुमार, वो अब कह रही हैं, सीधा निशाना साध रही हैं, आप लोग गठबंधन में हैं। वो कह रही हैं कि भाई अब तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था बिहार को, लेकिन नीतीश कुमार जी आंख पर पट्टी और कान में जो है वो पूरा बंद करके बैठे हैं। क्यों नहीं हो रहा है ये काम? कांग्रेस वाले को जब उनकी सरकार थी उस समय को याद करना चाहिए जी। और हम लोगों का एनडीए का सरकार, अभी नई सरकार बने हुए मात्र 1 महीना लगभग हुआ है और विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग है वो पुराना है और अभी भी है और सरकार बनने के बाद भी हम लोग उसको रख रहे हैं। लेकिन इसके लिए समय चाहिए। इसका रूल एंड रेगुलेशंस है। जो आयोग बना था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उस के रिपोर्ट में बिहार पीछे रहा है, जिसके कारण इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका। लेकिन विशेष पैकेज तो दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग पूरी पार्टी तन्मयता से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बिहार पर ध्यान है उनका और विशेष पैकेज हम लोगों को मिलेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आपसी जो पेच है, अंतर्द्वंद जो है पार्टियों के अंदर जो गठबंधन में है, उसके वजह से पहले ये लोग अपनी स्थिरता पर जो है काबिज होना चाहते हैं और इसी फिराक में कहें इसको हम, तो बिहार की आम जनता की बात पीछे रह जा रही है। क्या ये सच है? ऐसी कोई बात नहीं है। सारे पार्टियों का जितना भी गठबंधन में हमारे दल हैं, 5 दल हैं, और सभी ने इस पर आवाज़ उठाई है और ख़ास करके हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने परसों भी कहा है कि हमारी पुरानी मांग है और रहेगी और इस पर प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से विशेष गौर करके और हमें विशेष पैकेज देने का काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी पर भी तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई अब राज्यसभा में जा रहे हैं, राज्यसभा में जाने के वजह से ही ये पहले तो बड़ा विरोध में इनका स्वर आ रहा था, अब राज्यसभा में जा रहे हैं तो स्वर जो है बहुत लाउड हो गया है, पोलाइट हो गया है। क्या ये इसमें भी कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे नेता जब सरकार में भी थे, 2014 में जब सरकार बनी थी, उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो कॉलेजियम सिस्टम इन्होंने ही पहली बार उठाया था। तो हमारे नेता में ये खूबी है कि जब भी कोई वास्तविक चीज़ें हैं वो सरकार में हो या सरकार से बाहर, उस मुद्दों को निश्चित रूप से जोरदार तरीके से उठाते हैं और उनका भी ये निश्चित रूप से एक मुद्दा है। बिहार बेरोजगारी और बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है और जिसके लिए विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जा की मांग बहुत दिनों से हो रही है। तो विशेष राज्य के दर्जा में अगर कोई पेंच है तो निश्चित रूप से विशेष पैकेज की मांग हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी इसे पूरा करेंगे। 23 जुलाई को परमानंद सिंह जी जो वित्त मंत्री हैं भारत की, निर्मला सीतारमण, वो पेश कर रही हैं बजट। उसमें ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो बिहार के लिए विशेष पैकेज मिलने की संभावना है, विशेष राज्य के लिए जो टर्म कंडीशन है, कहा जा रहा है कि बिहार पूरी तरह से उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज का कोई स्थान होगा? इसके लिए आप परसों देखे होंगे कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी माननीय सीतारमण जी से मिली हैं और विशेष की बिहार की जो स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं,
उसके बारे में उनको अवगत कराया है। और हम आशा करते हैं कि ये जो नया बजट पेश हो रहा है उसमें बिहार को विशेष रूप से, निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा सवाल हम अलग करते हैं। विधानसभा नज़दीक है, विधानसभा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो स्थिति है आपके पार्टी की, विधानसभा में कितना तवज्जो मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से देखिए, तवज्जो पहले जो कहा गया था उसके अनुसार से ही मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे नेता के लिए एक लोकसभा और एक विधान परिषद की बात हुई थी और साथ में मंत्री बनाने की, लेकिन जो भी कारण रहा हो हमारे नेता हारे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे नेता का जो स्थिति है उसमें कहीं भी कमी नहीं आई है। आप देख रहे हैं कि राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है और शायद हम लोग ये चाह भी रहे हैं कि राज्यसभा जाकर के मंत्री भी बनेंगे। तो विधानसभा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी बातें हैं, जो हमारी स्थिति होगी, जितना हमारी ताकत होगी, हम लोग संगठन पे ध्यान दे रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो जब हम मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमको विधानसभा में अच्छी सीटें मिलेगी। ये भी बात सामने आ रही है परमानंद सिंह जी कि संगठन तो है, मजबूती भी है, लेकिन अंदर ही संगठन में ही अंतर्द्वंद है, वैचारिक मतभेद है, विचार मिल नहीं रहे हैं और यही वजह रहा कि काराकाट में ये परिस्थिति आई। ये तो देखिए होता है, परिवार जब बड़ा होता है तो परिवार के लोग में अलग अलग मानसिकता होती है। इसके लिए हम लोग समीक्षा किए हैं और आगे भी समीक्षा जारी है और जिन्होंने इस तरह के हरकत की है उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इन सब बातों से आगे हटकर हम लोग संगठन को धारदार बना रहे हैं और उसके लिए विधानसभा की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। परमानंद सिंह जी आरएलएम के नेता हैं, स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ चल रहा है फिल वक्त राजनीतिक गलियारे में। भाई एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि कुछ ही दिन हुए हैं केंद्र में सत्ता पर काबिज हुए एनडीए को, और वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो या विशेष पैकेज की मांग हो, ये अब स्पष्ट होगा। 23 तारीख को बजट पेश होने वाला है और उसमें कि क्या कुछ बिहार के लिए जो सगुफा है या सौगात है वो मिलने की संभावना है। परमानंद सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि भाई कुछ ही दिन तो हुआ है, उन्होंने सीधा प्रहार किया कांग्रेस पार्टी पर ही कि जब आपकी सत्ता थी तब आपने क्या सोचा बिहार के लिए। जाहिर सी बात है, कहने के पहले कई बार खुद के तरफ भी झांकने की जरूरत होती है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं 23 तारीख का। जो कयास लगा रहे हैं यहाँ के नेता, जो वरीय नेता हैं, क्या उनके कयासों पर मुहर लगेगी केंद्र सरकार की इस बजट की? हम इंतजार करेंगे। तब तक आप भी बने रहिए। बहुत शुक्रिया।